फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एलिवेट कोडर्स पर। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे एंटी ग्रेविटी एआई पावर्ड आईडीई जो है उसको किस तरीके से डाउनलोड करना है, किस तरीके से इंस्टॉल करना है और उसको किस तरीके से यूज़ करना है। तो चलिए फ्रेंड, इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाना और गूगल पे जाके लिखना है एंटी ग्रेविटी डाउनलोड। एंटी ग्रेविटी डाउनलोड लिखने के बाद आपके सामने एक ऐसा लिंक ओपन हो जाएगा। यहाँ ऐसा एक लिंक आ रहा होगा, गूगल एंटी ग्रेविटी। यहाँ पर होगा गूगल एंटी ग्रेविटी डाउनलोड, इसमें जाना है, इसको क्लिक करना है। और यहाँ पर आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग, अगर आपका सिस्टम लिनक्स है तो लिनक्स के लिए डाउनलोड कर लो, अगर आपका सिस्टम मैकओएस है तो मैकओएस के लिए डाउनलोड कर लो, अगर आपका सिस्टम विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लो। अभी मेरा विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लूँगा। यहाँ पर तो मैंने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया, अभी डाउनलोड हो रहा होगा। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, डाउनलोड होने देंगे इसको। और एक बार ये सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगा तो हम लोग इस पर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुका है। तो डाउनलोड होने के बाद आपको इस पर डबल क्लिक करना है और इसको इंस्टॉल करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनलोड करिए, फिर उसके बाद इंस्टॉल करिए। तो इंस्टॉल करते समय आपको यहाँ पर दिख सकता है ये ऑप्शन, और इस पर जस्ट क्लिक कर देना और नेक्स्ट क्लिक करना है। यहाँ से भी नेक्स्ट क्लिक करना है, यहाँ से भी ये भी सिलेक्ट कर लो, नहीं तो ये हटाओ, ये नेक्स्ट क्लिक कर दो और यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लो। तो सारे ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लो, यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करो, इंस्टॉल करो। अब इसको इंस्टॉल होने दो। ओके, तो थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक कि इंस्टॉल हो रहा है। एक बार इंस्टॉल हो जाएगा फिर हम लोग क्या करने वाले हैं आज देखिए। तो एंटी ग्रेविटी एआई पावर्ड आईडी को यूज़ करने के लिए ना मैं यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा, फेक न्यूज़ डिटेक्शन यूजिंग एआई। तो मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ जिसमें एक चैटबॉट होगा। चैटबॉट में हम कोई भी न्यूज़ डालेंगे और वो उस न्यूज़ को एनालाइज करके बताएगा कि वो न्यूज़ फेक न्यूज़ है या ट्रू न्यूज़ है या परफेक्ट न्यूज़ है या राइट न्यूज़ है या रॉन्ग न्यूज़ है। ये सारी चीज़ें वो बताएगा, साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेगा उस न्यूज़ के रिलेटेड। ओके, तो ये प्रोजेक्ट मैं बनाने वाला हूँ और इस प्रोजेक्ट को मैं बनाऊंगा पाइथन के एक फ्रेमवर्क में जिसका नाम है जेंगो। तो जेंगो पाइथन का एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से हम लोग डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो आपके सिस्टम में क्या होना चाहिए, आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। तो अगर आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो आप पाइथन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। ओके, तो थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है एंटी ग्रेविटी। तो फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये परफेक्टली इंस्टॉल हो चुका है। तो इंस्टॉल होने के बाद हम इसको फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद तो अभी हमारे सिस्टम में एंटी ग्रेविटी डाउनलोड हो गया और इंस्टॉल भी हो गया है। ओके, अब हम बनाएंगे इसकी मदद से कोई प्रोजेक्ट। तो चलिए एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहला देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहला तो आपको एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है प्रोजेक्ट का। तो मैं एक फोल्डर पे आ गया हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट करूँगा और इस फोल्डर में प्रोजेक्ट का नाम दे दूंगा। तो मैंने दे दिया फेक न्यूज़ डिटेक्शन यूजिंग एआई। फेक न्यूज़ डिटेक्शन यूजिंग एआई, ये मैंने इसका नाम दे दिया। ओके, अब मैं इसके अंदर जाऊंगा और मैं यहाँ पर एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूंगा और एक कमांड चलाऊंगा। ओके, उस कमांड को रन करने के लिए आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर कमांड लिखता हूँ पाइथन -m vnv। तो ये कमांड है, इससे वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो मैं एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा हूँ पाइथन के अंदर। थोड़ा सा वेट करेंगे और ये हमारे लिए एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करके दे देगा। तो देख सकते हैं ये वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करके दे दिया है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसी फोल्डर को मैं ओपन करूँगा अपने एंटी ग्रेविटी आईडी की मदद से। देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे कहीं एंटी ग्रेविटी आईडी नहीं दिख रहा है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अलग से ओपन करता हूँ। तो जरा मैं इसको मिनिमाइज कर लूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो एंटी ग्रेविटी आईडी है। जस्ट मैं इसको डबल क्लिक किया इसके ऊपर और ये जो एंटी ग्रेविटी एआई पावर्ड आईडी इसको मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद देखिए ऑलरेडी मैंने मतलब मैंने पहले भी इंस्टॉल किया था और मैंने इसमें लॉगिन कर रखा है। बट अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आपको लॉगिन नहीं मिलेगा। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पर जब आप पहली बार लॉगिन करोगे ना, मैं दिखाता हूँ यहाँ पर साइन आउट करके दिखाता हूँ, साइन आउट। तो मैंने साइन आउट कर लिया, देखो। तो जब आप पहली बार आओगे तो आपको यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आपको यहाँ से क्या करना है, लॉगिन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप लॉगिन पे क्लिक करिए और ये आपको ऐसा ही देगा। तो गूगल से आप इसको लॉगिन कर लेना है। तो कोई भी एक अकाउंट, गूगल अकाउंट आप चूज़ कर लेना, उससे लॉगिन कर लेना। ओके, साइन इन कर लेना और ये ओपन कर लेना। तो ठीक है, तो परफेक्टली करने के बाद आई थिंक अभी तक हुआ नहीं है, लेट्स सी। तो यहाँ पर क्लिक हेयर कर देता हूँ मैं और इसको ओपन कर लेता हूँ वापस। आई थिंक अभी हो जाएगा। तो अभी हो चुका है, देखो इस तरीके से आइकन आना चाहिए। ओके, अगर आ रहा है और साइन इन का ऑप्शन दिख रहा है मतलब आप लॉगिन कर लियो। ओके, लॉगिन करने के बाद यहाँ से आप क्या करो, एक फोल्डर को ओपन कर लो। ओपन फोल्डर। तो जो आपने फोल्डर क्रिएट किया था ना वो ओपन कर लेने का यहाँ से। तो मैंने जो फोल्डर क्रिएट किया था वो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखो, मैंने इसको ओपन कर लिया, इस पर्टिकुलर फोल्डर को।
यहाँ पर हमको चैट मिल जाएगा, इस चैट में मैं जो चाहिए वो कमांड दे सकता हूँ और इसे काम करवा सकता हूँ। तो देखो मैं यहाँ पर क्या देता हूँ, देखो मुझे एक जेंगो में प्रोजेक्ट बना कर दो जिसमें एक चैटबॉट हो एंड हम उस चैटबॉट में कोई भी न्यूज़ देंगे एंड वो उस न्यूज़ को एआई की हेल्प से एनालाइज करके बताएगा बताएगा कि वो न्यूज़ राइट न्यूज़ है या रॉन्ग न्यूज़ है, यूजिंग गूगल जेमिनाई फ्री मॉडल। ठीक है, मैंने एक कमांड इसको दे दिया। अब देखते हैं ये मेरे लिए क्या बना के देता है। तो ये कुछ जनरेटिंग करेगा, कुछ सोचेगा और देखते हैं। तो मैं यहाँ पर एक चैटबॉट बना रहा हूँ जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कोई भी न्यूज़ डालेंगे और ये हमको एनालाइज करके बताएगा कि वो न्यूज़ कैसा है, वो न्यूज़ राइट है या रॉन्ग है या इनकरेक्ट है, या फिर मतलब जो भी न्यूज़ से रिलेटेड जो भी चीज़ होंगी वो बता देगा और थोड़ा सा हमको इन्फॉर्मेशन भी दे देगा उस न्यूज़ का। तो यहाँ पर ये कुछ मेरे को रन करने के लिए बोल रहा है, तो मैं इसको रन करवा दूंगा। ठीक है, तो मैंने रन करवा दिया और रन करने के बाद देखो ये क्या क्या मेरे को देगा। अभी तो ये कुछ थिंक कर रहा है। ठीक है, थोड़ा इसको करने देंगे, थोड़ा सा ये टाइम लेगा बनाने के लिए और फिर हमारा काम करना ये चालू कर देगा। तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे, लेट्स सी ये क्या क्या करता है हमारे लिए। तो फ्रेंड्स एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि अब मार्केट में तो वैसे बहुत सारे एआई पावर्ड आईडी है, आप कोई भी एआई पावर्ड आईडी का यूज़ करके प्रोजेक्ट बना सकते हो। बट आप किसी भी एआई पावर्ड आईडी को यूज़ करने से पहले ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ना, जो लाइब्रेरी या फिर जो टेक्नोलॉजी जो फ्रेमवर्क में आप काम करते हो उस टेक्नोलॉजी उस फ्रेमवर्क का आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। ओके, क्योंकि देखो आप एआई के ऊपर ब्लाइंडली बिलीव नहीं कर सकते, आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। एआई जो भी आपको काम करके दे रहा है, आपको क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसने काम करके दिया है आप उसको एक बार वेरीफाई करो, ऑथेंटिकेट करो, वैलिडेट करो कि वो जो काम है जो टास्क उसने करके दिया है वो एक्यूरेट है या नहीं, या जो हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है या कि नहीं। सारी चीज़ आपको देखनी है, उसको वैलिडेट करना है प्रॉपरली। ओके, आप वैलिडेट वेरीफाई तभी कर पाओगे जब आप उस पर्टिकुलर चीज़ का, जब आपके पास नॉलेज होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जो भी टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क पे आप काम करते हो उसका अच्छे से आप नॉलेज लो, स्किल डेवलप करो। उसके बाद आप मार्केट में जो भी ऐप और आईडी है उसका यूज़ करके आप अपने डेवलपमेंट टाइम को रिड्यूस कर सकते हो, फास्ट डेवलपमेंट कर सकते हो। ओके, तो इसने मुझे कुछ इम्प्लीमेंटेशन प्लान बना कर दिया है और मुझे लगता है परफेक्ट ही होगा। देख सकते हैं ये नाम दे दिया मेरे को, ए आई फेक न्यूज़ डिटेक्टर चैटबॉट। This project will create a Django-based web application with an integrated AI chatbot that uses the free Google Gemini model to analyze news input and detect whether they are true or false. तो यस, आप मुझे अप्रूवल, यस मैं इसको दे देता हूँ भाई, यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू, यस यू कैन डू, मैंने दे दिया। तो देखते ये क्या करता है हमारे लिए, प्लान बना के दिया है मेरे लिए। आप चाहे तो इसको पूरा अच्छे से पढ़ सकते हो कि ये क्या क्या करने वाला है हमारे लिए। वैसे तो मैं इस पर भरोसा कर रहा हूँ कि हाँ चल भाई ठीक है कर, ठीक है। और जो भी करके देगा मैं उसको रन करूंगा, उसको वैलिडेट करूंगा, चेक करूंगा कि वो करेक्ट है या नहीं, या जो हमारी रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं। ओके, अगर कुछ एरर आएगा तो वो एरर मैं इसी से सॉल्व करवाऊंगा। ओके, तो थोड़ा सा वेट करेंगे, देखते हैं ये हमारे लिए क्या करके देता है। थोड़ा सा ही टाइम तो लेगा सारी चीज़ों को करने के लिए, बनाने के लिए, तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे, देखेंगे कि क्या करता है। ओके, तब तक हम थोड़ा सा इसको भी रीड कर सकते हैं कि ये जो प्लान इसने बना के दिया ये प्लान कर क्या रहा है, जरा थोड़ा सा आप रीड कर सकते हो। यूजर रिव्यू रिक्वायर्ड, यू विल नीड टू प्रोवाइड अ गूगल जेमिनाई एपीआई की, तो हमको गूगल जेमिनाई का एपीआई की देना जरूरी है। सिंस द जेमिनाई मॉडल इज फ्री टू यूज फॉर डेवलप, यू कैन ईजिली गेट एन एपीआई की फ्रॉम गूगल एआई स्टूडियो। तो हमको क्या करना पड़ेगा, गूगल एआई स्टूडियो पे जाके वहाँ पर अकाउंट क्रिएट करके वहाँ से एपीआई की क्रिएट करके लेके आना पड़ेगा। ओके, should I set up an environment file.env where you can securely paste your API key once the project is ready? Also, what name would you like for the Django project folder? I am proposing news underscore checker.
अरे भाई जो चाहिए वो बना दे, मुझे तो बस उसको यूज़ करने से मतलब है, मुझे बस टेस्ट करना है कि वो जो तुमने बना के दिया है वो करेक्ट है कि नहीं। ओके, तो प्रोजेक्ट का नाम जो चाहिए वो दे, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस उसको यूज़ करना है। बाकी इसने कुछ सेटअप एंड डिपेंडेंसीज बता दिए कि क्या क्या यूज़ करने वाला। जेंगो यूज़ करेगा, गूगल जनरेटिव एआई लाइब्रेरी यूज़ करेगा, पाइथन डॉट env यूज़ करेगा, ये सारी चीज़ें यूज़ करेगा ये। और ये उसमें एक जेंगो प्रोजेक्ट बनाएगा और एक उसके अंदर ऐप बनाएगा। ओके, और भी कुछ चीज़ें ये बता रखा है, राइट। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो कि क्या क्या करने वाला है हमारे लिए। और फिर मैंने तो इसको वैसे भी अप्रूव तो कर ही दिया भाई, जो चाहिए वो कर तू और मुझे बस बना कर दे। तो देखते हैं ये कितना टाइम लेता है और हमको कैसा चैटबॉट बना के देता है ये। ओके, थोड़ा सा वेट करेंगे, देखते हैं ये हमारे लिए क्या बना के देता है। तो फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं ये कुछ अभी लाइब्रेरीज वगैरह इंस्टॉल कर रहा है, तो इसको करने देते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेगा हमारे लिए प्रोजेक्ट बनाने के लिए। लाइब्रेरीज वगैरह इंस्टॉल कर रहा है, तो लेट्स सी, देखते हैं कितना समय ये लेता है प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। और फिर ये कुछ सवाल भी बीच में पूछता रहेगा, तो बस इसको अलाउ करते जाने का और ये हमारे लिए काम करता जाएगा। ओके, मैं सिंपली इसको अलाउ करता जा रहा हूँ, ये जो भी मेरे से क्वेश्चन पूछेगा मैं उसको अलाउ कर दूंगा। ओके, हाँ बट एक बार रीड जरूर कर लेना कि वो पूछ क्या रहा है। ओके, एक बार रीड कर लेना, अगर आपको परफेक्ट लगे तो इसको अलाउ कर देना। ओके, तो ये कुछ कर रहा है, करने देते हैं इसको। एक बार ये अपना काम कंप्लीट कर ले, फिर हम इसको रन करके देखेंगे कि ये हमारे लिए क्या बनाया है अभी तक। ओके, अभी देख सकते हैं ये एक फाइल क्रिएट किया हमारे लिए जिसका नाम है रिक्वायरमेंट्स डॉट टी फाइल। और रिक्वायरमेंट्स में देख सकते हैं जो भी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए जो चाहिए वो उसको इधर मेंशन किया है कि भाई ये सारे लाइब्रेरीज हमको चाहिए और उनका वर्जन ये रहना चाहिए। ओके, टास्क करके भी कुछ बनाया कि इसका टास्क क्या क्या है, तो ये सारे टास्क ये कंप्लीट करने वाला है। और ये वन बाय वन कर रहा है सारे टास्क को, और बीच बीच में कुछ सवाल पूछते रहेगा मेरे से जिसको कर देना है। ठीक है, अभी भी आई थिंक ये लाइब्रेरीज वगैरह इंस्टॉल कर रहा है, तो करने देते हैं इसको लाइब्रेरीज इंस्टॉल। ओके, एक बार सारी चीज़ें हो जाएंगी तो हमारे लिए काम हो जाएगा। तो देखते हैं ये कितना समय लेता है हमारे लिए। अभी राइट नाउ ये लाइब्रेरीज वगैरह इंस्टॉल किया है और कुछ और भी कर रहा है। आई थिंक सारा हो गया इधर। अभी कुछ जनरेट कर रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे, देखते हैं क्या जनरेट करता है। और इसका जो भी आउटपुट होगा ना वो आपको यहाँ पर दिखता रहेगा। ये जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर आपको सब दिखता रहेगा कि ये कौन से फोल्डर्स क्रिएट कर रहा है, कौन से फाइल्स क्रिएट कर रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखेंगी। ओके, तो लेट्स से देखो ये इसने एक फोल्डर क्रिएट किया है और उसके अंदर कुछ फाइल्स भी इसने क्रिएट कर दी है हमारे लिए। ओके, और अभी भी ये करते जा रहे हैं, देखते हैं ये कैसा प्रोजेक्ट बना के हमको देता है और उसको हम यूज़ करके सेटिस्फाई होते हैं या नहीं होते। ओके, अभी ये उसके अंदर एक ऐप बना रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसने जेंगो का एक प्रोजेक्ट बनाया, उसके बाद जेंगो के इस प्रोजेक्ट में एक ऐप बनाया। ओके, इसी तरीके से जेंगो में काम किया जाता है, हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके बाद उसके अंदर ऐप क्रिएट करते हैं। ओके, तो अगर आपको जेंगो के बारे में नहीं पता होगा तो आप वो जेंगो को सीख सकते हो। जेंगो बहुत अच्छा एक पाइथन का वेब फ्रेमवर्क है, एक पाइथन का वेब टेक्नोलॉजी जिसकी मदद से आप वेब एप्लीकेशंस, डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हो। ओके, बहुत ही पावरफुल टूल है पाइथन का एक। ओके, या फिर मैं इसको जेंगो में बना रहा हूँ, आप चाहिए तो इसको रिएक्ट में बना सकते हो या तो मनस्टेक में बना सकते हो। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, जो भी फ्रेमवर्क, जो भी आपको टेक्नोलॉजी आती होगी उसके अंदर आप इसको क्रिएट कर सकते हो। ओके, मेरे को जेंगो ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है इसलिए मैं जेंगो में क्रिएट कर रहा हूँ अभी। ओके, वैसे मैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में काम करता रहता हूँ, जैसे कि मनस्टेक हो गया या पीएचपी का लारावेल हो गया या जावा का स्प्रिंग बूट हो गया, पाइथन का जेंगो हो गया। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क्स लाइब्रेरीज में काम करता हूँ, टेक्नोलॉजीज में काम करता हूँ। और मैंने सोचा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए जेंगो अच्छा रहेगा, जेंगो में इजीली बन जाएगा, इसलिए मैंने जेंगो चूज़ कर लिया। ओके, अगर आपको किसी दूसरे टेक्नोलॉजी में आप मास्टर हो या फिर आपको कोई दूसरी टेक्नोलॉजी आती है, फ्रेमवर्क आता है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। ओके, मैं फिलहाल अभी इसको जेंगो में बना रहा हूँ। तो देखते हैं हमारे लिए क्या क्या करके दिया है अभी तक। काफ़ी सारी चीज़ें कर दिया हमारे लिए, सेटिंग्स डॉट पी वाई तक पहुँच गया है, बढ़िया। अभी भी चीज़ें ये बना रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा ये टाइम लेगा बनाने के लिए। एक बार बन जाएगा तो फिर हम इसको देखेंगे और इसको यूज़ करेंगे बिंदास। ओके, तो थोड़ा सा वेट करेंगे फ्रेंड्स, देखते हैं कब तक ये हमारे लिए करके देता है। तो फ्रेंड्स तो इसने हमारे लिए काफ़ी सारी चीज़ें क्रिएट करके दी है यहाँ पर। और ये कुछ सवाल मेरे से पूछ रहा है, मैं इसको ओके कर देता हूँ, अलाउ कर देता हूँ। तो इसी तरीके से ये भी आपसे बहुत सारे कुछ सवाल पूछेगा नीचे। ओके, जब भी आप कोई भी, मतलब ये क्या करता है कि पूछ पूछ के करता है कि आपको ये करना है कि नहीं, ये करना है कि नहीं, अलाउ करो, परमिशन दो। तो ये जो भी पूछेगा आप उसको एक बार रीड कर लेना, अगर आपको सही लगता है तो उसको अलाउ कर देना। ओके,
तो ये देख सकते हैं ये हमारे लिए काफ़ी कुछ तो क्रिएट कर दिया है। जैसे कि देख सकते हो इसने हमारे लिए पहले तो एक प्रोजेक्ट बनाया है, प्रोजेक्ट के बाद फिर एक ऐप बनाया है, उसके बाद इसमें बहुत सारे फाइल्स इसने क्रिएट किया हमारे लिए, जैसे कि admin.py है। तो इसमें क्या होता है Django में, इसमें बहुत सारे बिल्ट इन फीचर्स होते हैं। तो एक और फीचर जैसे कि इसमें बिल्ट इन एडमिन पैनल भी होता है। तो admin.py में हम लोग जो बिल्ट इन एडमिन पैनल है उसकी सेटिंग्स करते हैं, या उसमें क्या दिखना चाहिए क्या नहीं दिखना चाहिए वो सारी चीज़ें हम बताते हैं इधर। बट फिलहाल हम लोग यहाँ पर कोई एडमिन पैनल नहीं बना रहे, तो इधर कुछ करने का जरूरत है नहीं। ये मॉडल्स होता है, मॉडल्स आप ऐसा समझ सकते हो डेटाबेस का टेबल। ओके, तो यहाँ पर हम सारी चीज़ें बताते हैं कि इसमें डेटाबेस कैसा होगा, टेबल्स में कौन से टेबल्स होंगे। बट फिलहाल हम लोग यहाँ पर कोई टेबल्स भी नहीं बना रहे, तो इसको भी ब्लैंक रहे। बाकी यूआरएल्स हो गया कि हमारे पास कौन से यूआरएल्स होंगे और उसमें, और ये हमारा मेन यहाँ पर फंक्शन लिखा गया है। तो जो मेन लॉजिक होता है, जो बिजनेस लॉजिक होता है वो इधर लिखा गया है। ओके, और ये हो गया एक settings.py भी होता है जो हमारे प्रोजेक्ट का मेन सेटिंग फाइल है। उसके बाद स्टैटिक है, टेम्पलेट्स फोल्डर है, टेम्पलेट्स फोल्डर में ही हमारा HTML है। ओके, तो इस तरीके से अब ये रिट्राई कर लेता हूँ, यहाँ पर एक्सेप्ट ऑल कर लेता हूँ। तो देखते हैं ये अभी काफ़ी कुछ तो कर चुका है। लेट्स सी ये हमारा प्रोजेक्ट कब तक, आई थिंक अभी थोड़ी देर में हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। हम इसको अलाउ कर देते हैं जो भी ये पूछ रहा है, और फिर हम इसको रन करके देखते हैं। तो आई थिंक सो काफ़ी कुछ तो हो ही गया है, थोड़ा टाइम और फिर हम लोग इसको रन करेंगे और देखेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हुआ है और कैसे कंप्लीट हुआ है। ओके, और देखते हैं भाई, मेरे से तो वेट हो नहीं रहा है, पता नहीं आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, बट मेरे से तो नहीं हो रहा है कि पता नहीं, ये थोड़ा टाइम तो लेता है भाई फ्रेंड्स। जैसे कि ये फ्री एआई टूल है और एंटी ग्रेविटी फिलहाल अभी इसका मतलब फ्री में आप जितना इसका यूज़ कर सकते हो करो बिंदास। ओके, और जितना चाहिए उतना प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। जैसे कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, या कॉलेज में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो मिलते ही रहते हैं, सेमेस्टर वाइज मिलते हैं, या फिर फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसमें आप इस AI पावर आईडी का यूज़ कर सकते हो। ओके, और अपना जो जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा उसको आप जल्दी से जल्दी बना सकते हो, या आपके प्रोजेक्ट में कोई इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बग है, एरर है, वो सारी चीज़ें भी आप इससे सॉल्व करवा सकते हो। आई थिंक सो इसने हमारे लिए काम कर दिया है। जरा मैं इसको क्या करूँगा, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ कि ये मेरे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, तो इसको रन करने के लिए देखिए मैं क्या करूँगा, मैं इधर कुछ कमांड्स इधर मैं रन करूँगा। सबसे पहला तो मैं इधर लिखूँगा vnv/scripts/activate। सबसे पहले मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट को यहाँ पर एक्टिवेट कर लूँगा। ओके, उसके बाद मैं इधर लिखूँगा pip install -r requirements.txt। तो हमारे पास एक requirements.txt का फाइल है जिसे सारी लाइब्रेरीज में इंस्टॉल कर लूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक requirements.txt का फाइल है। ओके, तो वहाँ से मैंने सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद मैं कुछ कमांड्स और चलाऊँगा जो कि ज़रूरी है, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखूँगा python manage.py make migrations। तो इससे क्या होगा कि अभी जेंगो क्या करता है, कुछ डिफ़ॉल्ट टेबल्स का खुद ही यूज़ करता है। ओके, कुछ डिफ़ॉल्ट टेबल्स होते हैं जो जेंगो प्रोजेक्ट यूज़ करता है। तो जो भी ये टेबल्स प्रोजेक्ट को ज़रूरी है, या जो भी मॉडल्स बोल सकते हो, या जो भी टेबल्स का डेफिनेशन बताया गया होगा मॉडल्स के अंदर, तो ये उसके लिए क्या करता है, एसक्यूएल क्वेरी जनरेट कर देता है। फिर हमको एक और कमांड रन करना पड़ता है जिससे वो जो क्वेरी जनरेट हुआ है, जो माइग्रेशन जनरेट हुआ है, वो क्वेरी जो है वो माइग्रेशन जो है रन हो जाए। तो इस कमांड से वो रन हो जाएगा। रन होने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रन सर्वर, और हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर रन हो जाएगा। और रन होने के बाद हम इसको देखो, ये और यूआरएल मिल गया, कंट्रोल और क्लिक करके मैं इस ओपन कर लूँगा। यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हो। देखो ये हमारे लिए किस तरीके से बना के दिया है, मस्त एकदम फर्स्ट क्लास इसने बना के दिया है, देख सकते हो आप। यहाँ पर इसने इसका नाम दिया है फेक न्यूज़ डिटेक्टर है, और ये चैटबॉट है मस्त। नमस्ते, आई एम वेरिटी, क्या लिखा है, वेरिटी AI सेंड मी एनी न्यूज़ स्टेटमेंट और फॉरवर्ड एंड आई विल एनालाइज फैक्ट यूजिंग जेमिनाई AI टू टेल यू इफ इट इज़ ट्रू और फैक्ट। तो हमको गूगल जेमिनाई की भी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि इसने पहले बता दिया था हमको। तो अपना API की डालिए, तो API की मुझे डालना पड़ेगा बराबर। तो यहाँ से मैं API की डालता हूँ। देखो आपको क्या करना है, आपको गूगल या तो इसी से पूछ लो कि मुझे गूगल जेमिनाई API की कहाँ से मिलेगा। ठीक है, मुझे, मैं इसी से पूछ लेता हूँ, ये मुझे कहाँ से मिलेगा। ठीक है, मैंने इसी से पूछ लिया। चलो चलो, आपको पता नहीं है कि API की कहाँ से मिलेगा, तो मैंने इसी से पूछ लिया। लेट्स सी ये हमको क्या सॉल्यूशन देता है। देखो इसने बता भी दिया कि आप गूगल AI स्टूडियो में जाओ, वहाँ पर साइन इन करो, रजिस्टर लॉगिन कर लो। वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा गेट API की, क्रिएट API की करने का, API की मिल जाएगा, बड़ा ईजी है। तो चलो चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि कैसे मिलेगा हमको।
तो मैं आ गया हूँ, जो लिंक हमको उसने दिया था गूगल, ये लिंक आप देख सकते हो। ओके, इस लिंक पे मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर मेरे को ऑप्शन मिल रहा है। ओके, और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बना के रखा था फेक न्यूज़ डिटेक्शन बाय यूजिंग ए आई, पर मैं आपके सामने एक न्यू बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जस्ट क्लिक किया और मैं यहाँ पर एक दे दूंगा कि भाई, तो फेक न्यूज़ डिटेक्शन बाय यूजिंग एआई। तो मैंने बस इसका एक नाम दे दिया फेक न्यूज़ डिटेक्शन बाय यूजिंग एआई और क्रिएट की कर दिया मैंने। और ये मुझे की जनरेट करके दे देगा, तो मैं बस इसको कॉपी कर लूँगा। मैंने क्या किया, इस पूरे इंफॉर्मेशन को यहाँ से कॉपी करके मैंने इसको यहाँ पर दे दिया, मैंने इसको दे दिया। ओके, और इसने आई थिंक एक डॉट एनवी फाइल बना रखा है जहाँ पर हमको एपीआई की डालना है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने इसको अपना सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया जो भी हमको वहाँ से मिला था। तो इसने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया उस चीज़ को। ओके, डन कर दिया। मैं इधर एक्सेप्ट ऑल कर लूँगा, सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लूँगा। ओके, और आई थिंक सो इससे मेरा काम हो जाएगा और मैं अभी इसको रन करके देख सकता हूँ। तो चलिए एक बार हम लोग यहाँ पर जो भी हमारा प्रोजेक्ट था, जहाँ पर भी यहाँ पर हमारा, इसको मैं अभी कट कर देता हूँ। और हमारा प्रोजेक्ट जो भी ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसको मैं यहाँ पर करके देखता हूँ। तो चलिए इसको मैं अभी यूज़ करके देखूंगा कि ये परफेक्ट रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा कि ईरान वॉर हार गया है क्या। तो मैंने जस्ट इससे पूछा कि ईरान वॉर हार गया है क्या। जैसे कि आपको पता है अभी फ़िलहाल के लिए ईरान अमेरिका और इसराइल के बीच में जो वॉर हो रहा है, तो उसी से रिलेटेड मैंने जस्ट एक सवाल पूछ लिया। लेट्स सी ये मुझे देता है कि नहीं देता। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एरर एपीआई की इज़ मिसिंग और इनवैलिड, इट इज़ इन ईएनवी फाइल। तो ये मुझे कुछ इशू मिल रहा है। लेट्स सी, या फिर तो मैं एक बार वापस इसको रन कर लेता हूँ। मैंने इसको बंद किया और मैंने एक बार वापस इसको रन कर लेता हूँ। हो सकता है कि इसकी वजह से शायद हो जाए। तो एक बार मैं जस्ट एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ और वापस से मैं सवाल पूछ लेता हूँ, ईरान वॉर हार गया है क्या। तो वापिस से सवाल पूछ लिया, अभी देखो ये चीज़ें मिली। तो जो भी एरर आपको मिलेगा ना, वो एरर बस उठा के इसको दे देने का और इसे काम करवा लेने का। ठीक है, जो भी एरर मिले बस उठा के दे दो, ये खुद ही इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेगा, क्योंकि इसी ने तो हमको करके दिया है। तो जो एरर मिले बस इसको दे देने का कॉपी पेस्ट करके, और ये इसका सॉल्यूशन निकाल के देगा कि भाई क्या सॉल्यूशन है, सब कुछ करके देगा हमारे लिए। तो बस थोड़ा सा वेट करने का और देखते जाने का ये हमारे लिए क्या क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो ये कुछ चीज़ें तो किया है हमारे लिए, और थोड़ा सा हम वेट करेंगे और देखेंगे फिर ये हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि नहीं करता है। ओके, तो मैं यहाँ पर कुछ भी मैनुअली नहीं कर रहा हूँ। ओके, हाँ, रन करने का काम मैं कर रहा हूँ, रन करना वो तो आना चाहिए ना। ओके, इतना तो आना चाहिए हमको कि हम भाई रन कर पाए अपने प्रोजेक्ट को। तो इतना तो ये करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए देखते हैं अभी क्या क्या कर रहा है। मैं इसको अलाउ कर दूंगा, अलाउ मैंने इसको कर दिया है। और फिर अभी कुछ ये काम कर रहा है, करने देते हैं इसको, देखते हैं कि कितना करता है। थोड़ा सा वेट करेंगे। जल्दी कर जल्दी कर। वैसे देखेंगे ये हमारे लिए कितना सारा फोल्डर्स, स्ट्रक्चर, फाइल्स क्रिएट किया है, कितना कुछ किया है हमारे लिए। तो देख सकते हो फ्रेंड, मतलब इसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, अपने जो भी आपका काम है, जो भी आपका वर्क है, जो भी आपका टास्क है, उसको आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। या फिर कोई एरर है, कोई बग है, कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ, तो उस प्रॉब्लम को भी आप यहाँ पर सॉल्व करवा सकते हो। बहुत ही अच्छा ए आई पावर्ड आईडी है। ओके, तो थोड़ा सा इधर वेट करेंगे, देखते हैं हमारे प्रॉब्लम को इसने सॉल्व किया है कि नहीं किया है। ये जो भी चीज़ें देगा मैं सब कुछ एक्सेप्ट कर लूँगा, ओके कर दूँगा। ओके, तो अभी ये व्यूज़ डॉट पी वाई में शायद कुछ किया है, करने देते हैं इसको और लेट्स सी क्या क्या कर रहा है ये हमारे लिए। अभी कुछ वर्किंग कर रहा है, वर्किंग पता नहीं क्या कर रहा है, करने देते हैं जो भी कर रहा है। जल्दी कर, फिर हमको टेस्ट भी करना है। आई थिंक सो इसने हमारे लिए कर दिया है। अभी देखते हैं कब तक ये करके देगा, फिर हम उसको एक बार टेस्ट कर लेंगे। लेट्स सी, आई थिंक सो आप भी मेरे साथ ट्राई कर रहे होगे, ये मैं एज्यूम करता हूँ। और आपको भी थोड़ा मज़ा आ रहा होगा ये सारी चीज़ें करने में। ओके, सारी चीज़ें करो मस्त एकदम। देखो ये इसके बोला है, माफ़ी चाहूँगा, पुराना मॉडल ये अपडेट हो चुका है और उस एपीआई एंड पॉइंट पर डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो उसने कुछ चेंज कर दिया। ठीक है, कोई इशू नहीं मेरे को, और शायद आई थिंक काम भी हो गया। चलो आते हैं और इसको एक बार ना रिफ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश। तो रिफ्रेश कर दिया, वापस से मैं यहाँ पर सवाल पूछता हूँ अपना कि ईरान वॉर
हार गया है क्या, ईरान वॉर हार गया है क्या, मैंने वापस एक सवाल पूछ लिया। और लेट्स सी फिर ये मुझे क्या देता है। ये बोल रहा है कि ये चीज़ फिर से जो एरर आया मैं इसी को दे दूंगा और इसी से सॉल्यूशन करवाऊंगा। मैं कुछ नहीं करने वाला, ओके। इसको ही पता है कि भाई इसने मुझे क्या करके दिया, मैं इसी को जो भी एरर आएगा प्रॉब्लम आएगा वो मैं बस उसको कॉपी पेस्ट करूंगा, मैं इसको दे दूंगा और यही मेरे लिए वो सारे प्रॉब्लम को ठीक करेगा, ओके। इसी से करवाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बस प्रोजेक्ट को रन करके टेस्ट करके वेरीफाई करूंगा, वैलिडेट करूंगा, ओके। तो ये अभी कर रहा है, थोड़ा देखते हैं, वेट तो करना पड़ेगा, ओके। बस देखते जाओ कि ये हमारे लिए क्या क्या कर रहा है, कितना कुछ कर रहा है, देख रहे हो आपके जगह पे आपका काम ये कर रहा है। आई थिंक कर भी दिया है, नहीं अभी थोड़ा सा वर्क कर रहा है, जनरेटिंग लिखा हुआ है ना, तो मतलब कर रहा है, कुछ तो कर रहा है। पर क्या कर रहा है मुझे तो नहीं पता, बट कुछ तो एरर को सॉल्व कर रहा होगा, ओके। तो लेट्स सी जल्दी जल्दी हमारे एरर को सॉल्व करके दे भाई, फिर हम लोग उसको टेस्ट भी करें। हमको हमारे न्यूज़ को चेक करना है कि हमारा जो न्यूज़ है जो मैं जानना चाहता हूँ वो करेक्ट है कि नहीं है। तो वन टास्क रनिंग कर रहा है। आई थिंक सो हो जाए जल्दी से, फिर हम लोग टेस्ट करके देखेंगे और फिर अपने प्रोजेक्ट को हम लोग यूज़ करेंगे। देखते हैं कब तक हो जाएगा ये। अभी तक नहीं हुआ, वन टास्क रनिंग दिखा रहा है, कुछ तो ये कर रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे फिर हम लोग यहाँ पर। तो फ्रेंड्स इसने कुछ तो करके दिया है, चलो इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आया, मैं एक बार वापस इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ और फिर से मैं इसको क्वेश्चन पूछता हूँ। ईरान वॉर हार गया है क्या, लेट्स सी ये हमारे लिए क्या आउटपुट देता है। तो ये कुछ दिया है मेरे को, चलो इसी को जस्ट कॉपी करके यहाँ पर मैं इसको पेस्ट दे देता हूँ, पेस्ट कर दिया वापिस से। भाई सॉल्यूशन मेरे को जल्दी से करके दे। तो देखो जो भी एरर आएगा ना बस इसी को दे देने का, ये हमको करके देगा जो भी करना है, ओके। तो थोड़ा सा वेट करते रहने का और ये हमको करके दे देगा। थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा भाई, हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहा है, बराबर। तो हम तो थोड़ा वेट कर ही सकते हैं। तो पता नहीं बट अभी क्या कर रहा है यहाँ पर। अच्छे से मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ तो थोड़ा आई थिंक दिखे कुछ तो। यहाँ पर लोडिंग का चीज़ें दिखा रहा है मेरे को, ओके। तो थोड़ा सा वेट करेंगे। अलाउ कर देता हूँ जो भी पूछ रहा है मेरे से, जो भी पूछेगा मैं बस इसको अलाउ कर दूंगा और इसको करने दूंगा, रिट्राई करने देता हूँ। तो ये भी कुछ कर रहा है, थिंकिंग प्रोसेस। तो व्यूज़ में ये कुछ चेंजेस कर रहा है, ओके। अगर ये मेरे से कुछ परमिशन लेगा, कुछ पूछेगा तो मैं उसको अलाउ कर दूंगा, ओके। तो जो भी आपको पूछे ना बस उसको एक बार वेरीफाई करो, देखो अगर परफेक्ट लगे तो उसको अलाउ कर दो। और वैसे भी जो भी पूछेगा ना ये आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही कुछ पूछेगा। आपके प्रोजेक्ट के लाइक कुछ फोल्डर क्रिएट करना है, फाइल क्रिएट करना है, लाइब्रेरी इंस्टॉल करना है, उसी से रिलेटेड ही कुछ आपसे पूछेगा, परमिशन लेगा आपके। तो बस उसको आप एक बार रीड करो, परफेक्ट लगे तो अलाउ कर दो, ओके। तो आई थिंक सो ये अभी भी कुछ लोडिंग का इधर दिखा रहा है मेरे को, कुछ तो ये कर रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेंगे जब तक कि हम हमारे लिए काम कर रहा है ये। आई थिंक सो कर दिया है इसने और हो गया, आई थिंक मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा। और वापस से जाके एक बार रिफ्रेश करके मैं एक बार वापस से टेस्ट करूँगा। इस बार एक बार रिफ्रेश कर लिया, फिर मैंने लिखा ईरान वॉर हार गया है क्या। लेट्स सी अभी मेरे को क्या मिलता है। इस बार भी एरर मिलता है या मुझे सॉल्यूशन मिलता है, मेरे न्यूज़ का पता चलता है भाई ये न्यूज़ करेक्ट न्यूज़ है या नहीं। लेट्स सी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और फिर ये मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। तो देखो कुछ इसने दिया है। हेलो मैं आपका फेक एआई फेक न्यूज़ डिटेक्टर हूँ। आपने पूछा है कि आपने पूछा है कि क्या ईरान वॉर हार गया है। इस न्यूज़ का एनालिसिस नीचे दिया गया है। इस स्टेटमेंट को फेक मिसलीडिंग कहा जाएगा क्योंकि अभी तक ईरान और इसराइल के बीच कोई ऐसा फुल स्केल वॉर नहीं हुआ है जो ख़त्म हो गया हो या जिसमें किसी एक साइड की हार डिफीट अनाउंस हुई हो, ओके। और कुछ और भी इंफॉर्मेशन दिया। तो ये कहना कि ईरान वॉर हार गया है गलत है। ये सिर्फ टेंशन और लिमिटेड मिलिट्री स्ट्राइक्स का माहौल है। आप ऐसी न्यूज़ पर तभी भरोसा करिए जब यूएन यूनाइटेड नेशन या कोई बड़ी इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी जैसे दिस ये कुछ लिखा है
इसे कंफर्म करें। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगा। अगर आपको कुछ और पूछना है तो ज़रूर बताएं। जैसे ठीक है, मैं पूछता हूँ, इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट गोवा है। चलो, मैंने एक और चीज़ पूछ लिया भाई, इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट गोवा है, तो लेट्स सी ये क्या आंसर देता है मुझे, या फिर इसका ये जो न्यूज़ है इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट गोवा है, इसका ये क्या मेरे को आंसर देता है, क्या रिप्लाई देता है। ओके, तो इसने कुछ दिया है, देखें। नमस्ते, मैं आपका एआई फेक न्यूज़ डिटेक्टर हूँ। आपने जो स्टेटमेंट शेयर किया है उसकी जांच एनालिसिस करने के बाद रिजल्ट ये है, वेरिडिक्ट फेल्स। फेक है, मतलब ये जो मैं बोल रहा हूँ फेक है भाई, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सच्चाई ये है कि गोवा इंडिया का सबसे बड़ा नहीं बल्कि सबसे छोटा स्टेट है। या इसके बारे में विस्तार से नीचे जानते हैं। तो बताया गया, अगर एरिया वाइज देखोगे तो राजस्थान है। ओके, गोवा जो है वो सबसे छोटा स्टेट है, स्मॉलेस्ट स्टेट देखोगे, एरिया वाइज देखोगे तो एरिया वाइज सबसे बड़ा राजस्थान है और एरिया वाइज सबसे छोटा गोवा है। पॉपुलेशन वाइज देखोगे तो उत्तर प्रदेश है। ओके, तो इसलिए इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट गोवा है, ये मतलब कहना एक गलत जानकारी, मिस इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको किसी और न्यूज़ या स्टेटमेंट की जांच करवानी है तो ज़रूर बताएं। फिर मैं पूछ लेता हूँ, इंडिया में दोबारा लॉकडाउन लगने वाला है क्या? चलो ये भी पूछ लेता हूँ मैं, देखते ही इसका ये इन्फॉर्मेशन क्या देता है। थोड़ा सा वेट करेंगे और देखेंगे फिर ये हमको रिले क्या प्रेजेंट या फिर क्या एनालिसिस प्रेजेंट करता है। ओके, वैसे तो देखा जाएगा तो इसका जो इंटरफेस है बहुत अच्छा बनाया है इसने, और काफ़ी मतलब बेहतरीन काम करके दिया है हमें। हेलो, मैं आपका एआई फेक न्यूज़ डिटेक्टर हूँ। आपने ये जो सवाल पूछा है कि इंडिया में दोबारा लॉकडाउन लगने वाला है क्या, उसका सीधा जवाब है नहीं, ये खबर फेक है। बढ़िया भाई, एक सीधे सीधे भी बोल दिया। अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने नेशन वाइड लॉकडाउन लगाने का कोई आदेश ऑर्डर नहीं दिया है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत इन्फॉर्मेशन है, फेक इन्फॉर्मेशन है। डरिए मत, सिचुएशन कंट्रोल में है। क्या मैं आपकी किसी और चीज़ में मदद कर सकता हूँ? तो भाई हमने तीन चीज़ें पूछी थी और तीनों का इसने परफेक्ट आंसर दिया है। ओके, तो इस तरीके से हमने हमारा जो फेक न्यूज़ एआई डिटेक्शन सिस्टम था वो हमने वो क्रिएट कर लिया है। तो फ्रेंड मैं थोड़ा सा इसका एक समरी पार्ट दे देता हूँ कि हमने इसको बनाने के लिए क्या क्या किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने गूगल पे गए, गूगल पे हमने लिखा एंटी ग्रेविटी डाउनलोड, और हम लोग इस पेज पे आ गए। और यहाँ पर हमने अपने सिस्टम के लिए क्या बोलते हैं, एंटी ग्रेविटी एआई पावर्ड आईडी को डाउनलोड किया। ओके, मेरा विंडोज़ है तो मैंने विंडोज़ के लिए मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, फिर उसके बाद मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। फिर मैंने एक फोल्डर बनाया था फेक न्यूज़ डिटेक्शन यूजिंग एआई, और फिर मैंने उसमें एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके एक कमांड रन किया था, पाइथन -m vnv जिससे वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया। उसके बाद मैंने अपना ये एंटी ग्रेविटी ओपन किया फोल्डर के साथ, और मैंने पहले तो इसको पहले इसमें साइन इन किया बराबर। तो आपको एक गूगल अकाउंट से यहाँ पर साइन इन कर लेना। साइन इन करने के बाद आपको एक ऐसा दिख जाएगा यहाँ पर प्रोफाइल में। ओके, साइन इन कर लेने का, आपको साइन इन करने के बाद आपको एक फोल्डर ओपन कर लेना, आपका प्रोजेक्ट फोल्डर यहाँ पर, और यहाँ पर आपके सामने चैट होगा। तो चैट में आप कमांड दे देना, जैसे कि मैंने बोला कि भाई मेरे को एक एआई चैटबॉट बना कर दो जिसमें मैं न्यूज़ डालूं और वो न्यूज़ को एनालाइज करके बताए कि वो न्यूज़ करेक्ट है या रॉन्ग न्यूज़ है, और थोड़ा सा कंटेक्स्ट भी दे दे उसके रिलेटेड। ओके, तो मैंने इतना दे दिया। और मैंने इसको ये भी बोला था कि जंगो में बनाने के लिए। तो आपको अगर कोई दूसरी टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क आता है तो आप उसमें ये चीज़ बना सकते हो। ओके, मेरे को लगा कि जेंगो में ये जल्दी बन जाएगा तो इसमें मैंने जेंगो दे दिया, तो जेंगो में इसने मेरे को बना के दे दिया। ओके, और फिर उसके बाद इसको जब मैंने रन किया तो जो भी एरर, जो भी इशू, जो भी प्रॉब्लम मैंने फेस किया, मैंने इसी से सवाल किया कि भाई इस एरर को सॉल्व करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो इसने इसका सॉल्यूशन भी दे दिया, प्रॉब्लम को सॉल्व करके भी दे दिया। मैंने रन करके इसको पेस्ट कर लिया, वेरीफाई कर लिया, वैलिडेट कर लिया, और ये परफेक्टली काम कर रहा है। तीन न्यूज़ इससे पूछे और तीनों का परफेक्टली इसने आंसर मेरे को दिया। तो इस तरीके से मैंने ये जो हमारा फेक न्यूज़ डिटेक्शन यूजिंग एआई था वो मैंने कंप्लीट कर लिया, हमने बना लिया परफेक्टली। फ्रेंड्स, इसी तरीके से अगर आपके कॉलेज में कोई भी प्रोजेक्ट्स है, तो अगर आपको जल्दी प्रोजेक्ट बनाने का आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आप किसी भी जो भी मार्केट में एआई पावर्ड आईडी अवेलेबल उसका यूज़ कर सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल एंटी ग्रेविटी आज हमने देख लिया। ओके, बट फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखना, कोई भी एआई टूल यूज़ करने से पहले या फिर कोई भी कोडिंग रिलेटेड जो एआई टूल है उसको यूज़ करने से पहले आप क्या करना, आपका जो टेक्निकल स्किल है, जो भी फ्रेमवर्क, जो भी लाइब्रेरी, जो भी टेक्नोलॉजी आप यूज़ करते हो, उसका नॉलेज, उसका स्किल आपके पास होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना वो जो पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में आप जो काम कर रहे हो उसका स्किल, उसका नॉलेज डेवलप करो।
वो चीज़ होने के बाद जब आप उसमें एकदम कंफर्टेबल हो जाओ काम करने के लिए, आपको सारी चीज़ें पता हो कि कैसे काम किया जाता है, किस तरीके से एरर सॉल्व किया जाता है, कैसे डिबगिंग की जाती है, कैसे बग को फाइंड आउट किया जाता है, सारी चीज़ें जब आपको पता है, आपको उसमें काम करना आता है, देन ओनली आप क्या करना, किसी एआई पावर्ड आईडी का यूज़ करना और अपना जो डेवलपमेंट का टाइम है उसको रिड्यूस कर सकते हो। ओके, बट याद रखना, एआई पे ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना है, आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है किसी के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी वो काम करके दे रहा है, जो भी टास्क करके दे रहा है, उसको आप वेरीफाई करो, वैलिडेट करो, उसको चेक करो कि वो करेक्ट है कि नहीं, वो हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है कि नहीं। ओके, देन ओनली उस पर भरोसा करने का। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने आज एंटी ग्रेविटी एआई पावर्ड आईडी के बारे में देखा। अभी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, कोई न्यू चीज़ें हम बनाएंगे और कुछ नया चीज़ हम सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे साथ बने रहिए और कोडिंग जर्नी को एंजॉय करिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक एलिवेट कोडर के साथ एंजॉय द कोडिंग जर्नी। बाय फ्रेंड्स।